असीम, एक्चुअली मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। ऐशो, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है आंटी, तो उसी के लिए रिंग लेने आए थे। आई एम असीम, डिलन और मैं कलीग्स हैं। वैसे डिलन ने तो आपको बताया होगा ना देवजानी और मेरी एंगेजमेंट के बारे में। देवजानी, देवजानी, मैंने असीम से फोन करके पूछ लिया है, उन्होंने 2 बार गाड़ी देख ली है, नहीं है वहां रिंग। कितनी लापरवाही डब्बू, अभी खरीदी थी अभी खो दी। सब आप यहाँ डिलन सर पहले ज्वेलरी शॉप में आ गए थे और अब घर पे। आई एम सॉरी टू कम इन लाइक दिस, लेकिन पार्किंग एरिया में तुम्हारी रिंग गिर गई थी। थैंक यू सर। देखो पापा, रिंग खुद घर चल कर आई है। हाँ बेटा। हे भगवान, माता रानी की मेहर है। थैंक यू बेटा, हम लोग इतने परेशान थे। नमस्ते नमस्ते। आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। नहीं आंटी, मैं चलूंगा। आप लोग सब काम में बिजी होंगे ना, तो आई वोंट डिस्टर्ब यू गाइस। एक्चुअली मैंने देवजानी को काफी बार फोन भी किया था रिंग के लिए, उसने उठाया नहीं। सॉरी सर, वो फोन साइलेंट पे था। आई एम श्योर, इसलिए मैंने सोचा रिंग घर आकर दे दूं। इट्स एन एक्सपेंसिव रिंग। आप लोग सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। आई एम ग्लैड, आप सब रिलीव्ड हैं। थैंक यू। अरे नहीं, मतलब बेटा पहली बार घर पर आए हैं, कैसे जा सकते हैं ऐसे? एलेन, बेटा चाय तो पी के ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ प्लीज कम इन। हम अपने रिंग सेवियर को ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? आओ बेटा। आइए आइए। अंजलि, इनका बॉस बिल्कुल खड़ूस नहीं लगता। अंजी बेटा प्लीज चाय बना कर लाओ, और ईशु नमकीन भी ला। नो आंटी प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लो कर लो बात, इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है? चाय के साथ तो नमकीन बनती है बेटा। कोई नहीं कोई। बेटा जी डब्बू बहुत खुशकिस्मत है, उसे उसके ऑफिस में आप जैसा बॉस मिला। और तारीफ करती है आपकी, और आपने भी तो कई बार उसकी मदद की है। रोली देवजानी, तुमने यहाँ मेरी तारीफ की। बट अंकल ऑन अ सीरियस नोट, देवजानी की मैंने मदद कभी नहीं की। वो खुद ही बहुत काबिल है। मेरे मदद के बगैर उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। शी इज लाइक अ नेचुरल व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म। और एक बॉस का फर्ज होता है ना कि वो एम्प्लॉयज का ख्याल रखे, सो आई डू द सेम थिंग। चाय आ गई। आओ बेटा रखो। बेटा रहते कहाँ हो? जी वसंत कुंज। अच्छा अच्छा। पढ़ाई पले बड़े यहाँ हो? आई मीन स्कूलिंग, कॉलेज? स्कूलिंग मैंने नैनीताल में की और हाई स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया गया। ऐसा क्या तुझ में यारा, दिल क्यों ये थम सा जाए रे, हो कैसा एहसास है, लागे तू पास है, कुछ तो हुआ है तेरे ही प्यार।
ओके आंटी अंकल, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय, सी यू। एक मिनट, आपको तो पता ही होगा ना बेटा कि डब्बू की सगाई है 6 दिन बाद। हाँ, मैंने सुना है। तो फिर आपको सगाई में शामिल होना है। डब्बू पर्सनली इनवाइट कर ही देती, पर मैंने सोचा मुलाकात हो गई है तो हमें आपको पर्सनली इनवाइट कर लेना चाहिए। एलेन, बेटा जरूर आना। हाँ, अंकल मैं जरूर आता, लेकिन एक जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आ नहीं पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। तो बेटा आप तो डब्बू के बॉस हो, आपका होना जरूरी है। बेटा एक दिन आगे पीछे हो नहीं सकता आपका काम। एलन कहो ना। हाँ बेटा, कुछ थोड़ा प्रोग्राम अपना कुछ चेंज करके। माँ पापा सर ने कहा ना कि क्यों नहीं आ सकते। फोर्स मत करिए। आई एम श्योर कि कोई जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, पर हमें सच बहुत अच्छा लगता अगर आप भी होते। ठीक है आंटी, आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। हम राह देखेंगे। माय प्लेजर। जी मैं चलता हूँ। अरे जीते रहो बेटा। बाय बाय बाय। बाय। इन्हें खड़ूस कहते हो, आपको शर्म नहीं आई? हाय, क्या हीरो टाइप मटेरियल है आपके बॉस। लो, लड़की के बॉडी में लड़का भी फिदा हो गई। हाँ तो दी डोंट माइंड। हाँ, लेकिन अगर आपके बॉस और 5-6 साल कुंवारे रहे ना, तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। क्या कुछ भी बोलती रहती है क्या ईशु? अपना काम कर, ये सब ले जाओ वापस किचन में। अरे असीम बता तो सही, सच बता, ये चड्डा क्या तुझसे सच में गुस्से में बात कर रहा था? अब ये अचानक क्या हो गया उसको? पता नहीं भैया क्या हुआ है उसे अचानक। जब उसका फोन आया तो मैं देवजानी के साथ था और उसे पूछ भी नहीं पाया कि मसला क्या है। कहीं ये फिर से डब्बू की वजह से तो? अरे मुझे क्या पता भैया, मैं खुद परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। तू परेशान है, टेंशन में, और यहाँ मेरा बीपी 190 हो रखा है। एक बात बताऊं, पहला मुहूर्त देख के ना तेरी शादी करवा दूंगा, वरना ये जो चड्डा है ना, ये शीशे की बोतलें तोड़वा के मुझे कहेगा नाच बसंती, नाच नाच बसंती। हो गया आपका ड्रामा भैया, अब चले, लेट हो रहा है यार। वहाँ पर जाना कहाँ है मिलने? वही अपने पुराने अड्डे blueberry.club। अब चले। ये मन करता है ठगी ठोरिया, ये मन करता है सीना जोरिया, ये मन ही करे दिल चोरिया। आपको तो पता ही होगा ना बेटा कि डब्बू की सगाई है 6 दिन बाद। हाँ मैंने सुना है। तो फिर आपको सगाई में शामिल होना है। Stop thinking about a man. Stop thinking about a Dylan. What's wrong with you? छह दिन में उसकी सगाई और तू इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। You can do nothing about it. So stop thinking. Stop thinking. I need a drink. शायद तब मैं देवजानी के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दूं या बंद कर दूं। दिलन शेखावत, कितने महीनों बाद। हाय जिया। हाय, अकेले आयो? कम जॉइन अस। नहीं जी आज नहीं, आज थोड़ा काम है, फिर कभी।
तुम्हारा फिर कभी ना डिलन कभी नहीं आने वाला है। आई नो यू। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। सेम है, टेक केयर। हेलो सर, आपके लिए कौन सा टेबल? टेबल नहीं यार, I'll sit at the bar. ओके सर। Thanks. उस एलन ठाकुर को अंदाजा भी नहीं है कि उसके खानदान के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। उसकी अपनी बेटी डब्बू इस खेल में एक मोहरा बन के रह गई। डैडीज पुअर लिटिल गर्ल। ये तो वही चड्ढा है जो देवजानी का घर खरीदना चाहता है। किस खेल की बात कर रहा है और देवजानी को कैसा मोहरा बनाएगा ये मुझे पता करना पड़ेगा। यहां से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। I think I have to get closer to them now. हाँ जी। ओह, हेलो अगेन। अच्छा, मैं सोच रहा था कि हम इतने दिनों बाद मिले तो क्यों ना एक दो ड्रिंक साथ में पी ले। Now that's like it, Dylan. Come, join us. Meet my friend Myra. Oh, hi Mara. How are you? Are you okay? Yeah, I'm fine. वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये एसी की हवा सीधे मुझ पर आ रही है। So I'm feeling a little cold, you see. If you don't mind, मैं तुम्हारी जगह आ सकता हूँ और तुम यहाँ पर आ सकती हो? Yeah, sure. Come. Dylan, तुम तो 3 महीने से जैसे गायब ही हो गए। यू नो GK1 में मैंने एक बुटीक खोला है मेंस वेयर का। कम से कम उसे तो देखने आया करो। Sure, I'll come. पक्का आऊँगा। Good, you should. मुझे जितनी जल्दी हो सके हेली रोड के प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है। काफी पैसा फंस चुका है। तुम दोनों ने कहा था कि मैं कुछ दिन कुछ नहीं करूं, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। वरना एलन ठाकुर की किसी भी बेटी को उठवा के उसकी इतनी बुरी हालत करता कि बुढ़े के पास चुपचाप अपना बंगला बेचने के सिवा कोई चारा ही नहीं छूटता। शिमला में उसकी बेटी देवजानी पे हमला करवाया था कि नहीं? वहां तो वो बच गई थी, लेकिन मेरे दूसरे वार से नहीं बचती। चड्ढा साहब, थोड़े दिन और रुक जाइए। 1-2 महीनों बाद। 1-2 महीने? मेरे पास उतना वक्त नहीं है। सगाई 6 दिन में है ना। सगाई के बाद ही उस पर इतना प्रेशर बनाना शुरू कर दो कि वो अपना बंगला बेच दे। 100 बातों की एक बात असीम, अगर मुझे लगा तुम्हारा देवजानी से शादी का प्लान जरा भी गड़बड़ा जा रहा है तो मैं मामला अपने हाथ में ले लूंगा। उस एलन ठाकुर और उसके परिवार का वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया दहशत में आ जाएगी। उस जगजीत मेहरा ने खुदकुशी क्यों की थी ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। अगला नंबर एलन ठाकुर और उसके परिवार का होगा। चड्ढा साहब, उसकी नौबत नहीं आएगी। देवजानी पर मैं अपना ऐसा जादू चला रहा हूँ कि बहुत जल्द वो मेरे इशारों पे नाचेगी। सीम एक अच्छा लड़का नहीं, मेरी बात का यकीन करो। यकीन? आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी आप पे कभी यकीन नहीं कर सकती हूँ। और फिर उसके इशारों पे नाचेगा उसका बाप। और फिर ये पूरा हेली रोड आपके इशारों पर नाचेगा चड्ढा साहब। देवजानी और उसकी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा, ये वसीम तो हद से ज्यादा कमीना निकला। इसीलिए शादी करा था ये बेचारी देवजानी से, बस बंगले के लिए। लिसन जी, अब मैं चलता हूँ। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। बात तो केवल मैं ही कर रही थी, तुम तो बस सुन रहे थे। लेकिन जो सुना वो बहुत जरूरी था।
एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच जिया फॉर एवरीथिंग। आई सी यू। हाँ मिस्टर खन्ना। यस। हाँ हाँ, राइट राइट। देखिए आप एक काम कीजिए, आप What the hell? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? असीम, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो यहाँ पे? अरे भाई घर जाओ, तैयार हो, डेट पे नहीं जाना। लड़की पटाओ, बाप को लाइन पे लाओ। डब्बू, मामा आज रात ना तू ये लगाकर सोना है। हल्दी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी से बनाया है उपटन। सगाई वाले दिन तक लगाएगी ना तो सगाई के दिन ऐसे खिली खिली नजर आएगी बिल्कुल। हाँ, सिर्फ सगाई तो है, शादी थोड़ी ना है। अरे तू शादी कौन सी ज्यादा दूर है? तेरा चट मंगनी पट ब्याह कर देना है मैंने। ज्यादा इंतजार नहीं करने वाली मैं। हाय असीम। क्या कर रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे ही। तो फिर 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ डिनर के लिए। 10 मिनट में डिनर? नहीं, वो घर पे खाना बन गया, मैं घर पे ही खाना खाऊंगी। ओहो देवजानी, कम ऑन। अब तुम ऐसे मेरा प्लान स्पॉइल मत करो। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है, और वैसे भी अब मैं तुम्हारा होने वाला फियांसे हूँ, तो हक से बुला सकता हूँ तुम्हें। तुम कहो तो आंटी से परमिशन ले लूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ 10 मिनट में। ओके, ये हुई ना बात। I'll see you in 10 minutes. बाय। गुड गर्ल। वो आ रहा है मुझे 10 मिनट में लेने। नया वाला सूट पहन कर जाना और आने के बाद ये लगा लेना, मैं फ्रिज में रखती हूँ। असीम लड़कियों का फायदा उठाते आया है, पर वो इतनी बड़ी साजिश करेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। चड्ढा के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चल रहा है, आई कांट बिलीव इट। देवजानी को फोन करके अभी बताना पड़ेगा। आई हैव टू टेल हर। हेलो देवजानी, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी तुमसे। प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, ओके? डोंट हैंग अप। देवजानी नहीं, मैं ईशू बोल रही हूँ। ईशू? हाँ, ईशू। डब्बू दी की सबसे छोटी वाली बहन, ठाकुर गर्ल नंबर 5। अरे रिमेम्बर जब आप हमारे घर आए थे, आप मुझसे मिले थे? यार ईशू, आई एम वेरी सॉरी। ईशू, देवजानी कहा है मुझे उससे बहुत जरूरी काम है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। डब्बू दी तो डिनर के लिए बाहर गई है और अपना फोन घर भूल गई है। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, डिनर पर कहाँ गई है वो? क्लब सिटी, वो लोधी रोड वाला। ओके ओके, थैंक यू ईशू, थैंक यू सो मच। ओके। मुझे देवजानी से इसी वक्त जाके मिलना होगा। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, उसे इमीडिएटली पता चलना चाहिए। देवजानी, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। आज की रात तुम देखोगे कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी कैसे बीतने वाली। मैं तुम्हें एक शहजादी की तरह रखूंगा। आफ्टर यू।
सब क्या है? शर्माओ मत, आगे आगे देखो क्या होता है। Come. देवजानी, आज की रात मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज मुझे अपने प्यार का इजहार खुल के करना है। तुम जानती हो, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझ पर उतना यकीन करो जितना यकीन मैं तुम पर करता हूं। भूली हो तुम देवजानी, जो इस आदमी के झांसे में आ गई हो। काश तुम्हें पता होता कि इस असीम के असली इरादे क्या है।